Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए सीमाओं के पार भी सुनाई दी भारतीय संस्कृति की झलक और एक बार फिर संत प्रेमानंद महाराज ने युवाओं को दे डाली अनोखी सलाह। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कुवैत रेडियो की एक क्लिप है जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक साफ सुनाई देती है। पीयूष गोयल ने इसे शेयर करते हुए लिखा, कुवैत रेडियो पर चढ़ा भारतीय संस्कृति का रंग। इस क्लिप ने साबित कर दिया कि इंडियन कल्चर की मधुर छवि सीमाओं के पार भी लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। हम बात करेंगे कुवैत भारत संबंध के बारे में, कुवैत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। जॉर्जिया के बातूमी में हुए फिडे महिला शतरंज विश्व कप में दिव्या ने भारत के लिए स्वर्णिम जीत हासिल की। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया और वो भी किसी साधारण खिलाड़ी को हराकर नहीं बल्कि दिग्गज कोनेरू हम्पी को फाइनल में टाई ब्रेकर में मात देकर। दिव्या अब सबसे कम उम्र की महिला विश्व कप विजेता और भारत की नई ग्रैंड मास्टर है। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई खुद नागपुर पहुंचकर दिव्या से उसके घर जाकर मिले, उसे बधाई दी और कहा कि ये जीत सिर्फ दिव्या की नहीं पूरे भारत की है। खास बात यह है कि दिव्या के दादा डॉक्टर के.जी. देशमुख अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और वे चीफ जस्टिस के पिता के अच्छे मित्र भी थे। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में कांग्रेस सांसद आर सुधा की सोने की चेन छीन ली गई। आर सुधा जो तमिलनाडु के मयिलाडुतुरै से सांसद हैं, अपनी एक साथी सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। इसी दौरान ये घटना हुई। उन्होंने बताया कि वारदात कैसे हुई और कहां हुई। Opposite side, one person came with wearing helmet with a scooty. He came opposite to us. We are walking very cautiously near to platform. When he proceeded towards us, then I tried to give space to him to move. When he came near to us, he suddenly snatched my chain and tore my clothes. He snatched everything. Before I realized my clothes were torn, then I rescued the clothes. He taken my chain and he left. He's going very slowly. He's not even react very. He's going very slowly. He's thinking very proudly. He's going, and everybody is watching. I'm shouting. He snatched my chain. Please come and help me! Help me! Nobody on the road. No, so many people are walking. Nobody come near to me because everybody got afraid. Everybody is watching like a movie on the road. Two women are shouting and they're raising the voice. Please come and help us. Nobody come. कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सवाल उठाया कि जब एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे महफूज रहेंगी। सांसद से चेन स्नैचिंग की घटना देखिए, एक तो महिला की चेन स्नैचिंग से ज्यादा आम है कि वो सांसद हैं लोकसभा की, कांग्रेस की। तमिलनाडु भवन के बाहर वो टहलते हुए उनकी चेन स्नैचिंग होती है और उन्होंने सदन में स्पीकर से कंप्लेन भी की है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो लुटियन जोन में तमिलनाडु भवन के बाद एक सांसद की अगर चेन स्नैच हो सकती है तो हमारे देश के कैपिटल का क्या हाल है। ऊपर से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इतने बगल में पार्लियामेंट है, तो ये क्या कर रहा है हमारे होम मिनिस्टर साहब। यहाँ का दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से संभाल रहे हैं। जब कैपिटल सुरक्षित नहीं है, जहाँ यहाँ सांसद सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का यहाँ क्या हाल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि गलती लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, क्योंकि उनका पूरा फोकस तो SIR पे, वोटर की गमन करने में, बिहार चुनाव में, और निश्चित तौर से जो भाजपा की सरकार है वो 5 साल इलेक्शन मोड पे रहते हैं कि चुनाव जीतना कैसे है, इंडिया गठबंधन के साथियों को हराना कैसे है। वो जमीन में उतर के लोगों को देखें तब ना आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। तो ये बहुत शेमफुल बात है कि एक सांसद की चेन स्नैचिंग होती है, वो भी तमिलनाडु भवन के नीचे। इट मीन्स कि ये जितने भवन है वो लुटियन जोन में ही आते हैं। तो आम आदमी दिल्ली में कितना सुरक्षित है, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। AICC के सचिव प्रणव झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि बिहार में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल कर रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने जिस परिचित के श्राद्ध में खुद गए थे, उस मृत व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट में दर्ज है। उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम वैधानिक कैसे हो सकता है? वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त करना था, अगर स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव करना था, तो राजनीतिक पार्टियों से बात होनी चाहिए थी, नागरिक से विचार विमर्श होना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी। कई बार समाज के ऐसे लोगों को चुनाव आयोग अपना चेहरा बनाती है, जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, और कभी भी चुनाव आयोग के प्रयास का आशय जो है यह नहीं होता कि वोटरों की संख्या कम कर दी जाए। चुनाव आयोग हमेशा वोटर की संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। यह चुपचाप की गई प्रक्रिया यह बताती है कि दाल में काला है। ये कवायद जो है वो विरोधी पक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास है, क्योंकि चुपचाप कैसी चीजें की जाती है। चुपचाप चुनाव में चंदा लिया जाता है, चुपचाप पीएम केयर फंड्स में पैसा लिया जाता है, चुपचाप एयरपोर्ट। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से सिर्फ 5 साल की आयु में गीता ज्ञान के प्रचारक बने बाल संत भागवत ब्रह्मचारी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में भागवत ब्रह्मचारी ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाए और गीता के गूढ़ तत्वों की व्याख्या की। दिया कुमारी ने बाल ब्रह्मचारी की आध्यात्मिक समझ, संस्कृत के ज्ञान और शुद्धता और वेदांत बोध की तारीफ की। आप जब इसे पढ़ना, अच्छा, फिर क्या होगा बताओ? फिर जो भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। राजस्थान के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर चर्चा में है। वजह राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई। भाटी ने सोलर कंपनीज पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खेजड़ी और दूसरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की और उन्हें जलाया। जैसे ही ये जानकारी भाटी को मिली, वो मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब विधायक और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। एक वीडियो वायरल है जिसमें भाटी पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अभी कर रहे हो आप लोग, कह रहा हूँ यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आ रही। मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये लोग ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? आप उल्टा जो जिन्होंने केजड़ियां काटी है उनके साथ में बैठ रहे हो। हम नहीं बैठते, तो आप निकालो इनको। फिर हद कर रहे हो आप लोग। मेरे को तो ये कहा गया था। क्या कहा गया? किसने बुलाया? नहीं बुलाया। आप तो रिपोर्ट दे दीजिए, वो जो 3 दिन में आनी थी वो उसके बाद करेंगे बात। वो एसडीएम साहब बात करेंगे। हाँ हाँ, एसडीएम तो करेंगे। खाली कराओ पहले, बंद कराओ, बंद कराओ पहले, निकालो ये। इनको निकालना मेरे अधिकार से कौन करेगा? फिर मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, आपकी इच्छा है, मैं करूं, आपकी इच्छा, मैं करूं, मेरे अधिकार से तो करो एसडीएम से बात। मैं यहाँ पे बैठूं वरना धरने पे? मेरे अधिकार से। फिर आप लोग कंपनियों के साथ में बैठ रहे हो। हम नहीं बैठते सर। आप अभी घंटे भर पहले यहाँ पे जहाँ खेजड़ियां कट रही थी वहाँ पे बैठे थे और अब कंपनी के साथ में बैठने लगे। नहीं बैठते हम, कभी के साथ नहीं बैठते। अभी कर रहे हो आप? कोई किसानों से लेना देना ही नहीं है। हमारे दादागिरी करोगे, करो दादागिरी। लॉ एंड ऑर्डर है हमारे, लॉ एंड ऑर्डर है हमारे लिए। लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट मजाक समझ रखिए, बंद करो। ब्लैक एंड व्हाइट, बाहर आ जाओ भैया। कौन अंदर? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। गोरखपुर के शास्त्री चौक पर एक रेस्टोरेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है, जिसमें वेज बिरयानी में हड्डी डाली जा रही है। इससे पहले भी इसी रेस्टोरेंट में ऐसा मामला सामने आया था, जब वेज थाली में हड्डी मिलने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा हुआ था। अब सामने आया है कि हंगामा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह का विवाद किया था। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि बिल ज्यादा आने पर ये लोग जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं। उनका दावा है कि वेज और नॉन वेज डिशेस अलग अलग बनती हैं। अगर गलती होती तो सिर्फ एक थाली में क्यों होती। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे स्थिति की जांच की तो पता चला कि इन युवकों ने ही थाली में हड्डी डाल दी थी।
अपने उपदेशों से लोगों को प्रभावित कर रहे संत प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बंद करो। ये पश्चिमी सोच है जो हमारे समाज और संस्कृति को खोखला कर रही है। अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरी बातें उन्हें गंदी लगेंगी जिनका आचरण गंदा है। जो सही आप सुन रहे थे लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आपकी राय का रहेगा इंतजार। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे पैसा। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.